मैक्रो सेंसर्स की मदद से हम माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी कर सकते हैं, या फिर किसी भी छोटे ऑब्जेक्ट का एकदम क्लोजअप वाला शॉट लेना है वो भी हम ले सकते हैं। मैक्रो सेंसर हमारी मदद करता है उसको और ही एनहांस करके फ़ोटो दिखाने में। जैसे कि किसी भी चीज़, छोटी चीज़ का अगर हम फ़ोटो क्लिक करेंगे तो उसकी इमेज क्वालिटी टॉप नॉच आएगी और जो डिटेलिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। इसीलिए शायद से मैक्रो सेंसर्स यूज़ होते हैं माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफी में। जैसे कि किसी इंसेक्ट्स के फ़ोटोज़ हो गए, या फिर कोई छोटे छोटे जैसे कि बटरफ्लाइज की फ़ोटोज़ हो गई, एंड्स की फ़ोटोज़ हो गई, इन सब की फ़ोटोग्राफी में आँख का आप क्लोजअप शॉट लेना चाहते हो फिर भी ले सकते हो। मैक्रो सेंसर की वजह से बहुत ही अच्छी डिटेलिंग देखने को मिलेगी। तो है व्हाट्सअप गाइज, आप देख रहे हो टेक9 और आज हम बात करने वाले हैं कि फ़ोन में मैक्रो सेंसर्स क्यों दिए जाते हैं। इसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे और एक क्लिप भी आपको दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि वो गिमिक है या फिर उसका कोई प्रॉपर यूज़ भी है। तो विथ दैट्स इट, लेट्स रोल द इंट्रो। कंपनीज जो होती हैं सिर्फ गिमिक के लिए और कह सकते हैं कि कैमरा नंबर्स बढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा सेंसर सेट करती है। जैसे कि डेप्थ सेंसर्स हो गए, या फिर हो गया अपना ये मैक्रो सेंसर। ऐसे जो छोटे छोटे 2 मेगापिक्सल के 5 मेगापिक्सल के सेंसर्स होते हैं वो सिर्फ नंबर्स बढ़ाने के लिए कंपनीज ऐड करती हैं ताकि यूज़र्स का ध्यान वो अपनी तरफ खींच सके। वो सिर्फ हमें ये बताना चाहती है कि देखो हमारे फ़ोन में इतने कैमरे, हमारे फ़ोन में उतने कैमरे। ये सब कुछ नंबर्स का गेम है और कुछ नहीं है। मिड स्पेशली जो मिड रेंज के फ़ोन होते हैं उसमें सिर्फ नंबर गेम देखने को मिलती है। जो फ्लैगशिप्स होते हैं उसमें कंप्लीट जो हम कह सकते हैं कि वर्क कर रहे हो या फिर वो अच्छी क्वालिटी दे रहे हो, ऐसे सेंसर्स होते हैं। लेकिन जब मिड रेंज में बात आती है, जब भी ऐसे छोटे छोटे सेंसर्स कोई कंपनी ऐड करती है, उसका मतलब यही है कि वो सिर्फ गिमिक कर रही है और नंबर गेम खेल के यूजर्स का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इससे ज़्यादा और कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज तक जितने भी मैंने मिड रेंज में जो मैक्रो सेंसर्स आते हैं वो यूज़ किए हैं, कम्प्लीटली यूजलेस है। इवन Realme 7 का मैक्रो सेंसर भी यूजलेस ही है। Realme 7 का भी है और शायद से नोड का भी, और वन प्लस नोड का भी, या फिर कह सकते हैं कि Realme 7 Pro का भी। दोनों का यूजलेस है, ऐसा मैं कह सकता हूँ कम्प्लीटली। अब मैं क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो क्लिप आप देखो, उसके बाद क्या सोचते हो उस क्लिप के बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। Megapixel macro camera on the back of this phone is just unnecessary because it is so bad. And I think even OnePlus would know right away. It's basically to increase the count of the cameras on the phone, and it's not actually here to be a great quality camera. And actually, you want to know the biggest tell, the reason you know OnePlus knows this? OnePlus 8 Pro has a macro camera, and there's actually a software feature where if you get close to a subject, it automatically switches the camera to macro mode. Because it's a good camera, it's useful, it'll be high quality. This phone, the Nord, absolutely doesn't do that. It never automatically switches to that separate macro camera, because often the photos from this macro camera are actually worse than if you just use the main camera and get as close as you can and then crop in. That's not an exaggeration. Seriously, I tried this a few times, and almost every time I just take the photo from the main camera, crop in a bit, and when you put it next to the macro version, it's usually better, and this makes the additional camera module feel pointless. And then there's the depth camera, which in theory should make for some improved